नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपामारक के बारे में। अपामारक का इस्तेमाल पुत्र प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसका कैसे इस्तेमाल करना है और दांत के कीड़ों, जिनके दांत में कीड़ा लगा है, तुरंत बाहर निकाल देता है। आप महंगी दवाई न खाकर घर पर आप इसे समय बना भी सकते हैं और ऑर्डर कर हमसे मंगवा भी सकते हैं। हम पारंपरिक वैद्य खुद के आजमाए हुए नुस्खे व आयुर्वेदिक सदग्रंथ द्वारा आज आपसे ज्ञान साझा करने जा रहे हैं और आपको प्रमाण सहित दिखाएंगे कि इसका आयुर्वेद में कैसे इस्तेमाल करना है। तो जिन्होंने सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट में यह बताएं कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। जैसे कि किसी रोग के बारे में जानना हो, वो भी आपको जानकारी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। ऑर्डर कर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं, वो भी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सूल पेट के दर्द में, दंतसूल यानी कि दांतों के दर्द में, कांडू रोग गले का जो खराब हो जाता है, अमवात में, अर्शपीड़ का यानी कि बवासीर और दर्दों में, प्रवाहिका, सर्प का जो सर्प काट जाता है, लाभकारी है। यह उदसी, दाब, हंसी तथा उद्वेष्ट गुण वाली है। ठीक है। कुष्ठ रोग में भी लाभकारी है। इसके पाचन का क्वाथ भोजन के पूर्व सेवन करने से कुपचन, आमाशय की स्थिरता एवं पीड़ा में लाभकारी। भोजन के 2 से 3 घंटे के बाद गर्मा गर्म जो इसका क्वाथ बनाने देने से यकृत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि लीवर को यकृत बोलते हैं, लीवर को ठीक कर देता है। पित्तस्राव यानी कि तेजाब को खत्म कर देता है अगर इसको उचित मात्रा में। पित्ताशमरी यानी कि पथरी को भी, और अर्श यानी कि बवासीर में भी लाभकारी है। और इसकी जड़ मूल यानी कि जड़, पांचांग या बीज पीस कर देने से सर्प विष तथा पागल कुत्ते का जो काट जाता है उसमें भी लाभकारी है। दंतशूल यानी कि पत्ते, इसके दांतों के जो पत्तों को मसूड़ों पर मलते हैं तो दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। इसकी दांतन करने से भी आराम लगता है, उसमें भी लाभ है। संधि शोध पत्ते यानी कि पीस कर गरम गरम बांधते हैं तो पांचांग के क्वाथ, इससे स्नान आदि करने से कंडू रोग दूर होता है। हर्ष में अपमार्क के मूल का चूर्ण 1 चम्मच चावल के पानी के साथ तथा मधु यानी कि शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से इसके रोग में लाभ होता है। कृमि रोग में अपमार्ग तथा श्याम शीर्षी के पत्तों का रस संभाग मिलाकर तथा शहद के साथ प्रतिदिन 3 बार 1-1 चम्मच सेवन करने से कृमि यानी कि कीड़े मर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। कीड़े भी ख़त्म कर देता है। सिरासूल, सिर का दर्द में यानी कि अपमार्क के बीजों को सिद्ध किए हुए यानी कि शुद्ध करे हुए तेल के सिर में मालिश करने से प्रत्येक प्रकार के दर्द में आराम मिलता है। ये बिना शुद्ध करे मत यूज करना जी, आप इसको ये शुद्ध करने पड़ेंगे तभी आराम मिलेगा। ठीक है। तो फिर आप बोलते हो वैद्य जी ठीक नहीं हुआ। अधूरी जानकारी खतरनाक है, इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देखें। असमरी में 2 से 4 ग्राम अपमार्क के क्षार का सेवन, भेड़ के 1 कप का यानी कि मूत्र जो भेड़ है उसके पेशाब का 1 कप के साथ सेवन से असमरी बाहर निकल जाती है। पथरी बोलते हैं, इसके साथ यूज करने से दोनों को मिला के। नेत्र शोध में ताम्रपत्र में मधु तथा सेंधव लवण डालकर उसे अपमार्ग मूल घिसना चाहिए। इस तरह के तैयार प्रवाही को नेत्रों में अंजन करने से नेत्र शोध मिट जाता है। यानी कि आंखों में डालने से जो आपको आंखों में परेशानी है, धुंधला सा दिखाई देता है, उसमें भी लाभ है। नए जख्म में, कोई कहीं भी नया जख्म हो, चोट के लगने के कारण हुए जख्म को रक्तस्राव होता है तो उसे भी ठीक कर देता है। तो अपमार्क के पत्तों को पीसकर इसका रस जख्म पर भर देने से बहता हुआ खून, रक्त बोल लो चाहे खून बोल लो, रुक जाता है। पत्तों को पीसकर इसका लेप करने से भी अधिक बहता हुआ रक्त बंद हो जाता है। रक्तस्राव एवं शूल युक्त अर्श में अपमार्क के बीजों को चावल के मांड में पीसकर इसके कलक पिलाना चाहिए। पुत्रों उत्पत्ति के लिए यानी कि पुत्र प्राप्त करने के लिए अपमार्क के मूल यानी कि इसकी जड़ को दूध में घिस कर मासिक ऋतु स्राव के समय सेवन करने से पुत्र पैदा होता है। ठीक है। अभी आगे आपको और भी जानकारी देते हैं। मूत्र कृछ यानी कि पेशाब के सभी प्रकार के रोग अपमार्ग के मूल को बकरी के दूध में घिस कर पिलाने से
सांप के सभी रोग दूर होते हैं। वूचिका में यानी कि कालेरा, इसके मूल को नींबू यानी कि इसकी जड़ को नींबू के रस में पीसकर पिलाने से लाभ होता है। निंद्रा रोग में इसके पांचाक का क्वाथ पिलाने से नींद आ जाती है। कांटे को गलाने के लिए जब कांटा चुभ जाता है तब अपमार्ग के 3 से 4 पत्तों को पीसकर गुड़ में इसकी गोली बनाकर 3-4 दिन खिलाने से कांटा अपने आप ही अंदर सड़ जाता है। देखिए किसी को पैर में कांटा लग जाता है और वो नहीं निकल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको बता दिया है। अपमार्ग का ही है, एक ही जड़ी देख लीजिए कितने सारे काम करती है। और ये आगे भी शेयर करते रहना। या इसके पत्तों को पीसकर चुभे हुए कांटे पर बांधने से भी लाभ होता है। दंतशूल यानी कि दांतों के दर्द में इसके पत्तों को चबाने से, इसका रस लगाने से या इसके पत्तों में हींग डालकर कुल्ला करने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। कमला में इसके मूल को छाछ यानी कि लस्सी में घिसकर इसमें पिपर मूल का चूर्ण डालकर प्रातः सुबह और शाम 7 दिन तक पिलाने से लाभ होता है। जुखाम में, खांसी में इसके पत्तों की जो है राख में इसके जो अपमार्ग है, अपमार्ग के जो है क्या है पत्तों की जो राख है उसमें शहद मिलाकर 1 से 2 ग्राम चाटना चाहिए। गंड में इसके पत्तों को यानी कि इसके पत्तों को पीसकर इसका लेप करने से लाभ होता है। ये तो मात्रा है जी, लेकिन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और जिनको कम की ज़रूरत है वो कम भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में यह अवश्य बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना पसंद करेंगे या आपको किस विषय में जानकारी चाहिए। इससे अलग आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी आयुर्वेदिक जड़ी के बारे में, या फिर आप हमसे खुद ये बने बनाई दवा हमसे मंगवा भी सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के रोग की आपको दवा चाहिए हम आपको बनी बनाई दवा दे भी सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।